प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज की सुबह इस आराधना सभा में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है कि हम आप लोगों से मिल सके और आप लोगों को के साथ संगति कर सके और आप लोग भी परमेश्वर के वचन का लाभ उठा सके। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम आज की सभा को प्रार्थना से शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर दिया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा होकर आपकी स्तुति आराधना कर सके। हम आपको धन्यवाद करते हैं तमाम सुविधाओं के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया करुणा के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन के ऊपर किया और हम सब के ऊपर किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आराधना करने जा रहे हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें, सचमुच में आत्मा से आराधना करें। प्रभु, हमारी मदद करिए ताकि हम आत्मा में भर करके दिल की गहराई से आराधना कर सकें, एक मन होकर के, एक चित्त होकर के प्रभु हम आपकी आराधना करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी आराधना आपको पसंद आने वाली, आपके सम्मुख ग्रहण योग्य एक बलिदान के रूप में, एक भेंट के रूप में हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे ध्यान को भटकाने वाली वो तमाम बातें हमारे जीवन से, हमारे विचारों से, हमारे परिस्थितियों से सब समय दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं हम सबको प्रभु इस समय, खास समय प्रभु जी, एकाग्र होकर के, बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपकी आराधना करने में, आपके वचन को सुनने में हमारी मदद करिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उन बातों को प्रभु हम तक पहुंचाइए जिसकी आवश्यकता आज कलीसिया को है, हम विश्वासियों को है। प्रभु हमारी मदद करिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसे मैंने बताया, केवल होठों से, केवल शब्दों से, केवल भाषा या केवल गीत और संगीत तक सीमित न रहें। हमारी आराधना आत्मा से उमड़ने वाली हो सके। आमीन, हालेलुया। आत्मा से उमड़ने वाले, शरीर अपने आप आत्मा की अगुवाई में चलेगा। आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 जीसस। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय स्थानों में तेरी आराधना हो सदा, सारी पृथ्वी पर तेरी आराधना हो सदा। स्वर्गीय स्थानों में तेरी आराधना हो सदा, सारी पृथ्वी पर तेरी आराधना हो सदा। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरी आराधना हो सदा,
सबसे महान प्रभु तेरी आराधना हो सदा। सर्वशक्तिमान प्रभु ओ परमेश्वर तेरी आराधना हो सदा। सबसे महान प्रभु तेरी आराधना हो सदा। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। चंगाई देने वाले तेरी आराधना हो सदा। शांति देने वाले तेरी आराधना हो सदा। चंगाई देने वाले तेरी आराधना हो सदा। शांति देने वाले तेरी आराधना हो सदा। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, आराधना, आराधना। सारी सृष्टि में तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम की आराधना, 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 आराधना। थोड़ी देर स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो कितना भला, कितना अच्छा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, ओ राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु। ओ तू कितना भला परमेश्वर, ओ हालेलुया। हर परिस्थिति में हमें संभालने वाला, ओ हर हालातों में हमारे जीवन की रक्षा करने वाला, ओ परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता, हमारी अगुवाई करने वाला, अपने वचन को एक रोशनी, एक ज्योति के समान हमारे पांव, हमारे जीवन के पथों में, हमारे जीवन के रास्तों में हमारी अगुवाई करने वाला, हमारे अंधकार से भरे हुए रास्तों को रोशनी से भरने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की आराधना करते हैं। आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, आपकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका आत्मा, आपका वचन हमारे जीवन में नया काम करने को है। हालेलुया। नया काम करने के लिए प्रभु, ओ प्रभु, हम अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपका आत्मा परमेश्वर, आपका आत्मा हमारे जीवन में ओ बड़ा बड़ा रूपांतरण कर सकता है प्रभु जी। आपकी आत्मा में वो सामर्थ्य हमारे जीवन को सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। बल से भरता है, शक्ति से भरता है, नए अनुभव से भरता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
से अपनी तू इस जगह को भर कर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, सब लोग गाएं, सब लोग स्तुति करें, आराधना करें। Jesus, oh परमेश्वर, Jesus, करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, दया से अपनी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 आपसा कोई नहीं, यीशु तेरे समान कोई नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। तेरे सिवा कोई प्रभु नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। सचमुच आप हमसे प्रेम करते हैं। जब हम आपको पुकारते हैं तुरंत हमको संभाल लेते हैं। आप कितने अच्छे, कितने भले हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Greetings to you once again in the name of Jesus. एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करते Yes, हैं। we long to meet you, long for you to be with us, but we may have to wait for some more time. हम बहुत चाहते हैं आपसे मिलना, हम आपके संग रहना चाहते हैं और हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। Keep praying that all these restrictions will be removed and we shall gather together and worship God together in person. और प्रार्थना करते रहें ये जितनी भी पाबंदियां हैं ये हटने पाएं और हम लोग फिर से इकट्ठा होने पाएं, इसके लिए निरंतर प्रार्थना में रहें। But in the meantime, do not lose contact with the Word of God, with this fellowship with this church. Do not lose contact. लेकिन उस बीच में जब तक हम मिलते हैं दोबारा ऐसे करें कि आप संगति से और परमेश्वर के वचन से अपने उस संपर्क को ना तोड़ने पाएं। Okay, when we had the services here, जब सभा हम यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, no. When we had the physical, जब हम यहाँ इकट्ठा होते थे, you know,
we prepared, we spent time traveling, we came here, sat, and then spent time here, then we spent time traveling back, and all that time is just saved for you now. और जब हम यहाँ इकट्ठा होते थे पहले के समय तो हम बहुत तैयारी करते थे यहाँ आने के लिए, हम यात्रा करते थे, हम अपने आप को तैयार करते थे, और अब हम देख रहे हैं वो सब समय बच रहा है. You only have to discipline yourself and think, okay, this is the time for the church service, so I have to prepare myself and sit down and listen to the word of God. और अब तो केवल आपको अनुशासित करना है, आपको उस ठीक समय के लिए और वचन के लिए तैयार होकर उस समय पे बैठना है. So that will be a blessing for you. और ये तो आपके लिए एक आशीष होगी. Because remember, you are not pleasing any of us. आप स्मरण रखें, आप हम में से किसी को यहाँ प्रसन्न कर नहीं रहे हैं. It is your search, your thirst for God that makes you to come when the service starts. ये आपकी वो खोज है, वो प्यास है परमेश्वर के प्रति, जिसकी वजह से आप आते हैं परमेश्वर को ढूंढते हुए. So be blessed. We want you to be blessed. हम चाहते हैं कि आप आशीषित हो जाएं, इसलिए आशीषित हों. So spend time, be disciplined, prepare yourself, Sunday morning, 10 o'clock, okay, be there, and then spend time, prayerfully listen, and God will bless you. और आप जानते हैं इसलिए समय निकालें, अनुशासित हों, रविवार को ठीक सुबह 10 बजे समय निकाल के इकट्ठा हों और शामिल और आशीष पाएं. The same thing for Bible study also. और यही चीज़ बाइबल अध्ययन के लिए भी है. So I usually make the 2 announcements. I want to make this announcement again. और जिस तरह मैं सामान्य तौर पे 2 सूचनाएं करता हूं, मैं करता हूं दोबारा. That we have the Wednesday Bible study. एक है हमारा बाइबल अध्ययन, And then we have the Sunday service next Sunday also at 10 o'clock. और अगले रविवार को 10 बजे रविवार की आराधना सभा. So be prepared and participate. Spend time. This is a time that you must come closer to God, and these are opportunities for you to come closer. और समय निकालें उस चीज़ के लिए, अपने आप को तैयार रखें, और ये मौका है जब आप परमेश्वर की संगति में उसके निकट समय बिताते हैं. So there are one more thing that we are going to tell you. We have to announce this because we are finding a little difficulty in finance. और एक और चीज़ जिसकी सूचना देनी है, क्योंकि इस मामले में हम थोड़ी दिक्कत में पा रहे हैं अपने आप को, आर्थिक मामले में. The usual offerings are not coming as they usually do. और सामान्य तौर पे जब भेंट आती थी इस समय नहीं आ रही हैं. We understand there may be financial difficulties, joblessness, there may be difficulties. I know some people are getting less salary, and there may be difficulties. We are not condemning any of those things. और हम समझते हैं, और किसी को दोष नहीं लगा रहे, हम समझते हैं कि इस समय कईयों की नौकरी गई है, कईयों की तनख्वाह कम करके मिल रही है, ये तमाम दिक्कतें हैं. Yes, some are not finding jobs. So these are practical problems, we understand. और ये बहुत व्यवहारिक समस्या है, कईयों की नौकरी नहीं मिल रही, हम इस चीज़ को समझते हैं. But those of you who have not given and can give, please do that and be blessed. लेकिन आप में से जितने लोग अपनी भेंट और दशमांश दे सकते हैं और नहीं दिया है, उनसे निवेदन है कि वो ऐसा करें और आशीष पाएं. Okay, I'm not going to speak much about that, but then let the Spirit of God speak to your conscience. और मैं अधिक इस पे नहीं बोलूँगा, और मैं होने दूंगा पवित्र आत्मा आपके विवेकों से बात करे. So, just before we get into the Word of God, let's have a short prayer. इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं. आइए हम प्रार्थना में चलते हैं. Father God, we thank you for every opportunity that we have of coming into fellowship with you. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक उस मौके के लिए जिसमें हम आपकी संगति में आ सकते हैं. And Lord, we pray that you will bless even this time that we are spending with the Word and with your people. और प्रभु इस समय पर भी, प्रभु जो हम आपके लोगों के साथ आपके वचन में बिता रहे, इस समय पर भी आपकी आशीष We हो. continue to pray for this land of India. प्रभु जी, हम अपने भारतवर्ष के लिए निरंतर प्रार्थना में We are हैं. citizens of this land. प्रभु जी, हम इस देश के नागरिक हैं. And you have given us this land to live. और प्रभु आपने हमको यही देश दिया रहने के And लिए. so in the land where we are living, इसलिए प्रभु जिस देश में हम रह रहे हैं, Lord, you have said that we should pray for this land. प्रभु आपने कहा है हमको अपने इस देश के लिए प्रार्थना करना है, For the good of this land. इस देश की भलाई के लिए. Lord, we know that your plans for this land also are good. हम जानते हैं प्रभु हमारे देश के लिए भी आपकी योजनाएं भले की हैं. It's only that people are blind to the plans of God. केवल यही रुकावट है कि लोग आपकी योजना को नहीं जानते. But Lord, we pray that as the Spirit of God, Lord, somehow
touches their heart to think of the goodness of your grace and that they might be blessed by you, Lord, I pray that they will turn to you, O God. और प्रभु किसी भी रीति से हम चाहते हैं आपका आत्मा उनके हृदय को छुए, उस बात को समझ पाए और आपकी ओर से आशीष प्राप्त कर पाए। And so, God, we pray for this, for all the leaders of this land. और इसलिए प्रभु जी इस अपने देश के सारे अगुओं के लिए प्रार्थना Bless them करते with the हैं। wisdom from above. प्रभु ऊपर से जो बुद्धि है उससे आशीषित Everything करिए। be done with righteousness and truth and और love. प्रभु जी सब चीज प्रभु धार्मिकता से, सच्चाई और प्रेम से की जाए। Let them not be under the influence of anything that will hurt the people of God. तो प्रभु किसी चीज के ऐसे प्रभाव में ना हो जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। Lord, we pray for the church in India. प्रभु जी हम भारत की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना Great करते हैं। responsibility on the church of India, प्रभु Lord. जी बहुत जिम्मेदारी है उन पर। Lord, the church of India has to shed the light of the gospel to every person in this land, O प्रभु God. हमारे देश की कलीसिया को हर एक जन के ऊपर उस सुसमाचार की रोशनी को प्रकाशित करना है, So that, Lord, every person in this land may see eternal life. ताकि प्रभु हर एक जन हमारे देश में वो अनंत जीवन देख पाए। Pray for the families of our church, O God. प्रभु अपनी कलीसिया के परिवारों के लिए There प्रार्थना are करते several हैं। who have needs, O प्रभु God. कई हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं। Some of them, some sickness is being reported to us now and again. प्रभु बार बार हमें सूचना मिलती, कुछ लोग बीमार हैं। Lord, we pray for the healing of the bodies, O God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके शरीर की छंगाइयों के लिए, We pray for the needs of financial needs of the people. और प्रभु उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते God, हैं। people who are doing work, Lord, daily work, Lord, may find work, O God. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो रोज का काम करते हैं उनको प्रतिदिन काम मिलने पाए। Lord, they have to run families. उनको परिवारों को They चलाना have है, to meet the needs, O उनको God. आवश्यकताओं को They पूरा need करना to है, feed the family. उनको परिवारों को भोजन खिलाना है। Lord, परमेश्वर so pray, Lord, that you will be merciful to them and Lord, they will find jobs so that they will be able to meet their needs. प्रभु जी हम आपकी दया उन पर मांग रहे हैं प्रभु, ताकि अपनी आवश्यकताओं को वो पूरा पाए At परमेश्वर। the same time, I pray, Lord, that our believers will seek your kingdom, for your promise that if they seek the kingdom of God, their needs will be met, O God. प्रभु साथ ही साथ मांग लेते इस समयों में भी आपके लोग आपके राज्य की खोज करें प्रभु, क्योंकि आपने वायदा किया है जब ऐसा करते बाकी चीजें आप बंदोबस्त करते हैं। So we bless your holy name. प्रभु हम आपके पवित्र नाम को धन्य Because in कहते any हैं situation we can always come to you, God. प्रभु, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हम आपके पास आ सकते हैं। You are a loving, graceful, merciful, kind-hearted God. प्रभु जी आप एक अच्छे हृदय वाले, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। You want to bless us. प्रभु आप हमको आशीषित करना This is चाहते a हैं। time of the goodness of God. प्रभु ये समय आपकी भलाई का, The year of mercy of God. वो प्रभु उस दया के वर्ष का, Lord, the year of goodness of God. जिस भलाई के वर्ष का So परमेश्वर। Lord, you want to do good to people. प्रभु आप लोगों के साथ भला करना You want to चाहते do हैं, good especially to your people who are called by your name. और विशेषकर जो आपके नाम से बुलाए गए उनके लिए आप भलाई करना चाहते So हैं। God, we pray that our people would receive that blessing and follow you and Lord, be a great testimony to your name. प्रभु हम मांगते हैं कि हमारे लोग उस आशीष को प्राप्त करें, आपके पीछे हो ले और आपके लिए एक बहुत बड़ा गवाह ठहरे। We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को धन्य Bless this कहते word हैं। of God. इस वचन को आशीष दीजिए। Lord, I pray that this teaching about the Lord's Supper will bring about more love for you, God. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये प्रभु भोज को लेकर के जो शिक्षा है वो हमारे विश्वासियों के अंदर आपके प्रति और प्रेम लाए। Yes, that's the whole purpose of this message, oh God. इस पूरे संदेश का यही उद्देश्य है प्रभु, That I love you above everything else. प्रभु ताकि वो किसी भी बात से बढ़ के आपसे प्रेम करें, Because you loved us above everything else. क्योंकि आपने हमसे ऐसे ही सबसे बढ़ के प्रेम किया। Therefore, Lord, we have to respond by loving you above everything else. इसीलिए प्रभु हमको भी उसके बदले में आपको सब चीज से बढ़ के प्रेम करना है। But we need the Spirit of God, the Holy Spirit, to help us. लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, Draw us away from every distraction. जो हमको प्रभु कुछ चीजें जो अलग ले जाती हैं। Lord, I pray that we will be able to concentrate and receive the blessing that comes from your word. प्रभु हम अपने आपके वचन की ओर ध्यान लगाने पाए, उस आशीषों को प्राप्त करने पाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Okay, the Lord's Supper. प्रभु भोज, I have been dealing with this subject for the last few weeks. और पिछले कुछ सप्ताहों से मैं इस विषय के ऊपर मनन करते आ Purpose रहा was हूँ। that many of us are not me, but many people
who have not understood the Lord's Supper have only concentrated on the forgiveness of sins, and so they always confess their sins and they think that's all there is in Lord's Supper. और उद्देश्य यही है, हम में से कई लोग इस चीज़ के लिए प्रभु भोज के विषय में इतना ही समझते हैं कि ये पापों से क्षमा तक सीमित है और उस दिन अपने पापों को अंगीकार करते हैं और वहीं रुक जाते हैं. But then we are not understanding why the Lord's Supper or the Lord's Supper or the commandment to observe the Lord's Supper was given in the first place. लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि सबसे पहले परमेश्वर ने क्यों इस प्रभु भोज की आज्ञा को दिया हमको. So I have been dealing with this, and I have told you in the first week, I told you about how this Lord's Supper is actually a covenant, an agreement between Jesus Christ and every believer. और अध्ययन करते हुए पहले सप्ताह में मैंने आपको बताया था कैसे ये प्रभु भोज एक नई वाचा है एक विश्वासी और यीशु के बीच में. I told you how Jesus' blood, Jesus' body broken is a victory for us in areas of sin, in areas of fear of death and over Satan. और मैंने बताया कि कैसे यीशु का देह टूटना हमारे लिए पाप के ऊपर मृत्यु के ऊपर जय का कारण है. You may wonder how it is possible. आप विचार करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है. You know, if there's a body, there is sin. अगर जहाँ कहीं शरीर है वहाँ पाप है. If there is no body, there is no sin. जहाँ पाप नहीं वहाँ जहाँ शरीर नहीं वहाँ Sin पाप is confined to our body. वो पाप की बात हमारे शरीर So तक when सीमित Jesus है. broke that body and a new body comes, then the opportunity for sin to operate is removed. और जब यीशु ने अपनी देह को तोड़ा और एक नई शरीर आता है तो वो मौका कि पाप हमारे ऊपर प्रभुता करे खत्म होता है. That is why the body has been broken. और इसीलिए वो देह तोड़ी That गई. old body destroyed. वो पुराना देह नाश किया The गया. body that was receiving sin destroyed. वो शरीर जो पाप ग्रहण कर रहा था वो नाश किया And in गया. its place a new body और उसके स्थान पे एक नई देह which will never be touched by sin. जो कभी भी पाप के द्वारा स्पर्श नहीं की That's the जाएगी. promise of the Lord's Supper. और यही है प्रभु भोज की प्रतिज्ञा. Then we talked about the love of Jesus. तब हमने यीशु के प्रेम के बारे में बात We किया. said what is our response to the Lord's Supper. और हमने देखा कि उस प्रभु भोज के प्रति उसके प्रेम के प्रति हमारी What क्या God प्रतिक्रिया expects है from us. और परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद We करता saw है. that how we need to love God. और हमने देखा हमें कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है. You know, it's a kind of an intimate relationship. ये एक परमेश्वर से बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रखने It's जैसा very है. difficult because we are not seeing Jesus. It's very difficult to have that intimacy. और ये कठिन है क्योंकि हम प्रभु को भौतिक रूप से नहीं देख रहे. उस घनिष्ठ रिश्ते में आना कठिन है. A person we see, yeah, we can be intimate with that person. एक व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं हम उसके करीब हो सकते हैं. But then when we are trying to be intimate with a person whom we cannot see, it's difficult. We understand. लेकिन जब हम एक ऐसे व्यक्ति के नजदीक आना चाह रहे जिसको हम नहीं देख पा रहे कठिन है. हम समझते हैं इस बात को. Paul did not have Jesus with him. पौलुस के पास यीशु नहीं था. But look at his life. लेकिन उसके जीवन को देखिए. Totally committed. पूरी तरीके से He said, समर्पित. I am dying for वो Jesus. कहता है मैं यीशु के लिए मरता हूँ. That was the testimony of many people in the first century of the church. और वो कलीसिया की उस पहली सदी में कई विश्वासियों की ऐसी ही गवाही थी. Even in the 18th and 19th centuries, people have died just for the sake of the gospel and the word of God. और 18वीं और 19वीं सदी में भी कई विश्वासी केवल सुसमाचार के कारण मारे They गए. did not see Jesus. उन्होंने यीशु को नहीं But देखा. that intimacy with Jesus overpowered every desire to concede to sin. लेकिन यीशु के साथ उस घनिष्ठ रिश्ते ने उनको प्रबल किया हर एक पाप की इच्छा के ऊपर. Now, I compare this, even Jesus did that, so I compare this with the husband and wife. जबकि यीशु ने भी इस बात को किया. मैं तुलना करता हूँ इस चीज को एक पति पत्नी के रिश्ते में. That's the relationship of an intimate relationship is only in a husband and wife, between a husband and wife. एक सबसे घनिष्ठ रिश्ता हम पाते हैं वो पति पत्नी के बीच में है. That is the true intimacy. वो वास्तविकता में एक गहरा संबंध है. So when two people get married, जब दो व्यक्ति विवाह में आते हैं most often what happens is अधिकांश तौर पे क्या होता है people have expectations and they get into marriage. लोग कुछ उम्मीद कुछ आशा के साथ उस विवाह में आते So हैं. they want to understand one another. वो एक दूसरे को समझना चाहते And हैं. then
the husband comes, the bridegroom comes with his expectation of the bride. और वो दूल्हा दुल्हन के लिए कुछ बातों को विचार करके आता है, And the bride has her own dreams and she also comes with some expectations. और जो दुल्हन है वो भी उस दूल्हे के प्रति कुछ विचारों को रख के विवाह में आती है। And that is what we also, most Christians also do with Christ. और हम में से अधिकांश विश्वासी लोग भी ऐसा ही करते हैं। They learn a few commandments. They learn a few commandments that Jesus said, और यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाएं जो बताई उसको सीखते हैं and then they want to do it. और उसको करते हैं, But in doing it, they have a great expectation of Jesus Christ. और उन आज्ञाओं को मानते हुए वो प्रभु से बहुत उम्मीद लगाते हैं। But in the case of a husband and wife, लेकिन एक पति पत्नी के a मामले में husband and a wife, a bride and a bridegroom must first learn how to love one another. एक दूल्हा एक दुल्हन को सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कैसे वो एक दूसरे को प्रेम करें। They come trying to love one another. उनको ऐसे आना है अपने एक दूसरे को प्रेम करने का उस प्रयास करते हुए। They don't come with expectations. वो आशाओं के साथ नहीं आते। Expectations always deceive. जब आशाएं होती हमेशा वो धोखे में डालती And हैं। many marriages are broken. Many marriages are unhappy ending because of these expectations. और इन जो उम्मीद करते हैं इसके पूरा ना होने के कारण कई विवाह टूटे हैं, कई विवाहों का अंत अच्छा नहीं हुआ है। When they come with love, और जब वो प्रेम की वजह से when आते they हैं, learn to love each other, जब वो सीखते एक दूसरे से प्रेम करना, love will cover a multitude of sins. It says, Peter says that. पत्रस इस बात को कहता है कि पाप की प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। But here is not a question of covering sin. लेकिन यहाँ पर पाप के ढकने की But बात when नहीं। there is love, लेकिन जब प्रेम है, there is always patience with love. उस प्रेम के साथ हमेशा धीरज होता There is है, always understanding in love. हमेशा वो समझ की बात होती There is है, always forgiving in love. और हमेशा वो माफ करने की There बात is होती always है, a desire to please the other person in और love. हमेशा एक चाहत होती है दूसरे व्यक्ति को खुश करने And की। that is what Jesus' love is. और यही चीज यीशु का प्रेम है। You know, that is what Jesus brings into this covenant. और इस नई वाचा में यीशु इसी बात को लाता He है, brings the pure and holy love. वो लाता है उस पवित्र ईश्वरीय प्रेम And को। what he expects from us is the same pure and holy और love. वो हमसे क्या उम्मीद करता है बदले में ठीक ऐसे ही पवित्र प्रेम की। So I say this Lord's Supper is really a story of love. तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये प्रभु भोज वास्तविकता में Every believer, वास्तविक कहानी है प्रेम की। every believer must learn to love Jesus before he expects anything. हर एक विश्वासी को यीशु से सबसे पहले स्थान पे प्रेम करना है इससे पहले कि वो उम्मीद करे यीशु One से। reason is sufficient for anybody to love और Jesus. ये एक कारण काफी है हर एक के लिए यीशु से प्रेम करने के लिए। The fact that Jesus just gave his life without any question, without any asking anything, for the sake of the sinner saved from dying, for that one reason, any sinner who comes to Christ must love Jesus. और इस एक बात के लिए जिसमें यीशु मसीह ने बिना हमसे पूछे हर एक पापियों के लिए अपने जीवन को दे दिया, इसकी वजह से हमें एक कारण मिलता है उससे प्रेम करने का। He does not have to do anything. उसको और कुछ करने की आवश्यकता Just नहीं, because you are saved from that eternal hell, you have to love Jesus. क्योंकि आप उस अनंत काल के नरक से बच गए हैं, आपको यीशु को प्रेम करना है। I want to look at the love of Jesus today. मैं यीशु के प्रेम को आज देखना चाहता हूँ। What kind of love he brought into the covenant. उसने किस तरीके का प्रेम उस नई वाचा में लाया। Okay, Luke chapter 22 and verse 15. लूका उसका 25वां अध्याय। It's a very short verse, but look at that verse. Then he, that is Jesus, said to them, with fervent desire, I have desired to eat this Passover. For I say to you that I will not eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. माफ करिएगा, लूका 22वां अध्याय उसका 15वां पद। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसको कभी ना खाऊंगा। What is the speciality about this feast of the Passover? इस फसह के भोज की क्या विशेषता थी? This Passover, every year they have been having this feast. और प्रति वर्ष वो इस भोज में शामिल होते। You know, some of you may have the question whether they are having the Passover today. आपका प्रश्न होगा क्या आज भी वो फसह का पर्व मनाते हैं? There is no temple.
अब कोई मंदिर नहीं है, There's no sacrifice. कोई बलिदान का कार्ड नहीं So है, they may do it at home. वो घर पे इसको कर सकते होंगे। But in Jesus' time, the temple was there, the sacrifices were every year, and Jesus also had attended every Passover in the church, in the temple. और यीशु के समय में मंदिर था, भेंट चढ़ाई जाती थी और यीशु मसीह खुद हर एक फसह के पर्व में शामिल हुए। But this Passover, what is special about it? लेकिन इस पद में जो यहाँ फसह का पर्व है, इसकी क्या खूबी है? You know, throughout Jesus' life, whenever he had the opportunity, he will say one thing. यीशु के पूरे जीवन में हम देखते हैं, जब कभी उसको अवसर मिलता वो इस बात को कहते, My hour has not come. वो कहता मेरा समय अभी नहीं आया है। And look what it is written here. और यहाँ देखिए क्या लिखा है, It says, when the hour had come. लिखा Is है, that right? लिखा है जब वो घड़ी आ पहुंची, Yeah, in 14 it said, when the hour had come. लिखा है जब वो घड़ी आ पहुंची, He was looking forward to this hour. वो इस समय की ओर देख रहा था। Why was he looking forward to this hour? और क्यों इस समय की बात He हो was रहा looking था? forward to this hour because this is going to be the last time a lamb, an animal will be sacrificed, but it is going to be the first time that the holy, perfect Lamb of God is going to be sacrificed. वो इसीलिए देख रहा था क्योंकि ये आखिरी बार होना था कि एक जानवर, एक मेमना बलिदान किया जाए, लेकिन ये पहली बार होना था कि परमेश्वर को निर्दोष मेमना वध किया जाएगा। That was it. और यही था, Because this sacrifice that is going to happen is going to set people free totally. क्योंकि ये जो बलिदान होने पर था, ये मनुष्य को हमेशा के लिए पाप से आजाद The करता। Passover was only a memory of the Israelites coming out of Egypt. वो फसह का पर्व केवल इस याद पे था कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले, But this sacrifice that Jesus is going to offer, लेकिन ये बलिदान जो यीशु करने पर है, it is going to set people all over the world, all humanity free. ये पूरे संसार के सारी मानव जाति के लोगों को आजाद करने वाला That था। was only a physical deliverance. वो फसह का पर्व एक केवल भौतिक, एक शारीरिक But this is छुटकारा, a total deliverance, physical, emotional, spiritual. लेकिन ये छुटकारा था आत्मिक, भावनात्मक, पूरी रीति से छुटकारा। So that is going to be special. तो इसीलिए ये बहुत खास था। Now from now on, the disciples do not have to sacrifice anything, और अब से चेलों को नहीं आवश्यकता थी कि कोई बलि चढ़ाए, but they are going to enjoy the privilege of Jesus sacrificing for them. लेकिन वो यीशु मसीह के अपने बलिदान किए जाने का अब आनंद ले सकते थे। That is one reason why Jesus was having a fervent love, or fervent, he was looking forward to this Passover. और यही एक कारण था यीशु मसीह क्यों उस प्रेम के साथ इस फसह के पर्व को देख रहे थे आते The हुए। second reason is, और दूसरा कारण है, as a man having come in the flesh, this is the last time that he is going to have any feast or any meal with another human being. और एक मनुष्य होते हुए जबकि यीशु ने शरीर पहना, ये सबसे आखिरी भोज था जब वो किसी मनुष्य के साथ ले रहा था। Therefore, it was very special. इसीलिए ये बहुत खास था। But let us look at more of this love that Jesus has brought to the covenant. और उस नई वाचा में यीशु जो प्रेम लाया उसमें हम और देखते हैं। John 13:1 says like this. यूहन्ना उसका 13वां अध्याय पहला पद कहता So है, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. यूहन्ना उसका 13वां अध्याय पहला पद, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वे घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। See? An never ending love. एक कभी ना खत्म होने वाला प्रेम, A stable love. एक स्थिर प्रेम। You know, he is God. वो परमेश्वर है, So there is nothing, he cannot have more love, because his love is that's if the extent of love that can be is with God. और उसके साथ ऐसा नहीं कि प्रेम अगले दिन बढ़ेगा, पूरी हद जो है परमेश्वर वैसा प्रेम करता And है। that love is eternal. That love is eternal. It is to the end. और वो अनंत का प्रेम है, वो अंत तक प्रेम है। That is why,
Jesus never gives up on anybody. और इसीलिए यीशु मसीह किसी व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता To the end, he will try to draw that person. और आखिरी समय तक यीशु अपनी ओर उसको लाने के लिए प्रयास His करता love है never changes according to people. और लोगों की वजह से उसका प्रेम नहीं His बदलता love never changes according to seasons. और हालातों की वजह से उसका प्रेम नहीं That is why बदलता Paul can say nothing can separate us from the love of God. और इसीलिए पौलुस कह पाता है कि हमको कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर He is not सकती talking about Paul's love. वो पौलुस अपने प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा He is talking about the love of God. वो परमेश्वर के प्रेम के बारे He's में saying बोल the love रहा of है God can never change. वो कहता है परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं No matter बदलता what situation I am, किसी भी परिस्थिति में मैं क्यों ना हूँ that never changes. वो प्रेम कभी नहीं बदलता Jesus' love is eternally same, consistent. और यीशु का प्रेम अनंत काल के लिए एक ही जैसा है निरंतर Then it says in Romans 8:28, और फिर रोमियो उसके 8वें अध्याय में 28वें पद में he says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. और 28वें पद में लिखा है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं Why I brought this verse is because that I want to show you the weakness of our love. मैं क्यों कर इन पदों को आपके सामने ला रहा हूँ क्योंकि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से प्रेम में कहाँ कमजोरी है We change according to people. हम लोगों के अनुसार बदलते रहते हैं We love somebody for some time, हम किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए प्रेम and करते हैं we our love grows cold. और हमारा प्रेम समय के साथ ठंडा होता Somebody है else comes, कोई और व्यक्ति आता and है we love that person, और हम उससे प्रेम करने लगते हैं and we put all our life and soul into that person, और हम अपना सब कुछ अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति and के लिए then get देते हैं disappointed and move to somebody else. और फिर निराश होकर के किसी और व्यक्ति की ओर जाते हैं Unfortunately, we deal with Jesus the same way. और इस तरीके से ही हम यीशु के साथ भी व्यवहार करते When we हैं pray, और जब हम प्रार्थना if he करते answers, हैं we love him. अगर वो उत्तर देता है हम उससे प्रेम करेंगे If he doesn't answer, और अगर वो उत्तर नहीं we देता think he doesn't answer. और हम विचार करते कि उत्तर नहीं दे रहा But because we are not receiving an answer, क्योंकि हम एक उत्तर नहीं our प्राप्त love कर रहे grows cold. हमारा प्रेम ठंडा होने In लगता है Revelation, that is what was said about the Ephesian church. और प्रकाशित वाक्य में इफिसियों की कलीसिया के लिए यही कहा Jesus गया said, यीशु ने कहा look where you have fallen. और यीशु कहते हैं देखो तुम कहाँ से गिर गए हो Where is your first love? कहाँ है तुम्हारा पहला That प्रेम first love that Jesus has love for us, the first love with which we came to Jesus, that love must not only be consistent, but it has to grow and grow every day. और वो पहला प्रेम जिसमें होकर के हम यीशु के पास आए न केवल वो बने रहना है लेकिन उसमें हमको प्रतिदिन बढ़ते जाना है This is a part of the covenant. और यही है वाचा का वो That हिस्सा covenant, the new covenant, is putting a responsibility on us to respond in the same way that Jesus brought love into that covenant. और वो नई वाचा हमारे ऊपर इस जिम्मेदारी को लाता है कि उस प्रेम को जिस तरीके से यीशु लाया हम लोग भी वैसा ही प्रत्युत्तर दें Then one more verse. Let us look at one more verse. Titus 2:14. तीतुस उसका दूसरा अध्याय 14वां पद He says, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for every good work. तीतुस उसका दूसरा अध्याय उसका 14वां पद जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो What is this verse saying? ये पद क्या कह रहा है This verse is saying ये पद कहता that है Jesus gave himself for a reason. और ये कहता है कि यीशु ने एक कारण एक वजह से अपने आप को दिया One reason is for the salvation of men, forgiveness of sins. Yes, one reason is that. और एक वजह हाँ ये है कि यीशु ने हमारे पापों से क्षमा उद्धार के लिए दिया But a more important reason और उससे अधिक is महत्वपूर्ण that he कारण might redeem us, कि वो हमको छुड़ा ले that we don't go back to the lawless deeds, कि हम दोबारा उस अशुद्ध कामों में ना that we जाए don't go back to the sinful life, हम दोबारा पाप में जीवन में ना that we don't जाए go back into the bondage of Satan, हम उस शैतान के बंधन में दोबारा ना जाए but that we may become his own special people. लेकिन हम परमेश्वर के खास लोग बन जाए You know, in Exodus chapter 19, this verse comes. और आप जानते हैं निर्गमन उसके 19वें अध्याय में पद आता है He said, if you follow me, और वो कहता है यदि he's तुम मेरे telling, पीछे God होते is हो telling the Israelites, परमेश्वर इजरायलियों से बात you कर रहा obey है me, तुम मेरी आज्ञाओं को You मानते follow हो me. मेरे पीछे होते you हो listen to my word, मेरे बातों को and सुनते you हो shall be a special treasure to me. और तुम मेरे लिए एक विशेष धन ठहरोगे
Jesus is saying the same thing. और यीशु यही बात कह He रहा says, है। you will become a special people to me. वो कहता है कि तुम मेरे लिए खास जाति हो। So he is not only purifying you for the old works, लेकिन न केवल वो आपको पुराने कार्यों से शुद्ध कर रहा but he है, is making you his own special people. लेकिन वो आपके अपने निज एक खास लोग बना रहा But है। these special people लेकिन ये खास लोग will not do bad work. ये बुरे कार्य नहीं करेंगे, They will not do evil. वो बुराई नहीं But करेंगे, they will do good work. वो भले कार्य को What is करेंगे। this good work? वो भले काम क्या है? Everything they do will glorify God. हर एक कार्य जो वो करते हैं वो परमेश्वर That की is the महिमा को लाएगा। that is the only good work you can do. और यही एक अच्छा कार्य जो हम कर Yeah, you सकते can do हैं। all kinds of social work. That is okay. आप सब तरीके के सामाजिक भले कार्य कर सकते हैं, But if it doesn't bring glory to God, God does not consider it as a good work. और अगर लेकिन वो कार्य परमेश्वर को महिमा नहीं लाता तो परमेश्वर उसको एक भला कार्य नहीं गिनता। So Jesus gave himself up so that he might not only redeem us, but then that he will purify us. That means purify means that he will make us give us the ability to do the good works that he has planned for us. तो यीशु ने न केवल हमको छुड़ाया लेकिन उसने हमको शुद्ध किया उस भले कामों के लिए जिसकी उसने योजना बनाई। And what does he do for that? और उसके लिए वो क्या करता He है? gives us grace. वो हमको अनुग्रह देता है। John says in 1:15 and 16 he says, यूहन्ना पहले अध्याय and में of कहता his है, fullness we have received grace for grace. और उसके अनुग्रह से हमने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह। So Jesus brought grace so that we can do good work. तो यीशु मसीह के द्वारा वो अनुग्रह आया ताकि हम भले काम That करें, grace helps us to overcome any temptation from the devil. और वो अनुग्रह मदद करता है कि दुष्ट की किसी भी परीक्षा प्रलोभन के ऊपर हम जय पाए। And that is why even today people are transformed. और इसीलिए हम पाते हैं आज भी लोग बदलते हैं। So it's a transforming love. ये एक बदलने वाला प्रेम है। That love that transforms a person from a wicked person, a lawless person, to a person who does good work, glorifies God. और एक ये ऐसा प्रेम जो एक व्यक्ति जो दुष्ट है, एक व्यक्ति जो बिगड़ा हुआ उसको बदलता है ताकि वो भले काम को करने वाला हो जाए। Jesus says another verse, Colossians 1:13 and 14. कुलूसियों उसके पहले अध्याय में एक और पद को हम देखेंगे। He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through the blood and the forgiveness of sins. कुलूसियों उसका पहला अध्याय 13वां और 14वां पद, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों से क्षमा प्राप्त होती है। It is the Son of His love. You see the word comes there? वहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है उसके प्रिय पुत्र। The love of God. परमेश्वर का The प्रेम, love of Jesus. यीशु का प्रेम। What does it do? वो क्या करता It है? has delivered us from the bondage or the slavery to unrighteousness. उस अधार्मिकता के दासत्व से हमको छुड़ा लिया है उस प्रेम ने। Yeah, he says, when you were slaves of unrighteousness, you were ashamed of the things that you are now ashamed of the things that you were doing then. वो कहता है कि जब तुम उस अधार्मिकता के दास थे तो उन कार्यों से जिससे तुम अभी शर्मिंदा होते वो करते थे। But now he says, now having become slaves of God, you will bear fruit to righteousness. लेकिन कहता है अब जब तुम परमेश्वर के दास हो गए हो अब तुम धार्मिकता के फल So लाते हो। this love delivered us from the captivity that we were in with the devil. तो इस प्रेम ने हमको उस दासत्व में, हम उस बंधुआई में जो हम शैतान की अधीनता थे छुड़ा लिया। But the price that Jesus paid for us delivered us from the hold of Satan, and now we are in the kingdom of God. और उस दाम को जो यीशु ने चुकाया उसने ये पूरा किया कि हम शैतान के उस बंधन से छूट जाएं और परमेश्वर के राज्य में आए। Then so the grace of God, again the grace of God helps us not to wander into unrighteousness, but gives grace for us to live a very righteous life, free from the trouble that Satan was giving to us. और परमेश्वर का अनुग्रह मदद करता है कि हम उस अधार्मिकता में भटकते ना रहें लेकिन परमेश्वर में वो भले कार्यों को करते रहें। So let us go to another one. एक और पद पे चलते हैं। 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 9वां पद। He says like this.
For you know the grace of our Lord Jesus, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you might through his poverty become rich. 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 9वां पद, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। See, the grace of our Lord Jesus Christ, आप देख रहे हैं हमारे प्रभु का अनुग्रह, that grace helps us to become rich in Christ. वो अनुग्रह हमें मसीह में धनी होने के लिए मदद करता है। What is being wealthy or being rich? एक धनी होना क्या है? If you have everything that you need, अगर आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए, are you not rich? क्या आप धनी नहीं होंगे? Should you have something that is not necessary? क्या आपके पास ऐसी चीज होनी है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं? What is richness? धनी होना क्या है? Being rich is to be satisfied completely, living a life without any want. धनी होना पूरे एक संतुष्टि से भरा जीवन जिसमें कोई कमी घटी नहीं है। If you just have plenty of money, it's going to somebody else. You won't do it. You won't even, that fool. Talking about that man who was a foolish man. Jesus gave an example. और स्मरण करते हैं यीशु ने उस धनी मूर्ख का जो उदाहरण दिया, आपके पास जितना भी पैसा एक समय वो किसी और के पास जाएगा। What he told that man, he said he had a big harvest, and then there was so much of harvest that he said, I don't have any room for storing the harvest. और उस धनी व्यक्ति के पास इतनी उपज हुई कि उसके पास उसको रखने का स्थान नहीं था। And so what he did was he said, okay, I'm going to pull down all these things, barns, and then I'm going to build new ones, and then I'm going to sit down and say, oh, soul be happy ever after. और वो कहता है कि जो मेरे जमा करने के स्थान है उनको मैं तोड़ के बड़े बनाऊंगा, और अपने प्राण से वो कहता है कि मेरे प्राण तू आनंदित मना क्योंकि कई वर्षों के लिए तेरे पास है। Yeah, so Jesus says, oh foolish man, और यीशु कहता है, हे मूर्ख, if your life is demanded tonight, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया what will जाएगा, happen to all these things? इस सब का जो तूने इकट्ठा किया क्या That is होगा? not rich. That वो- is not riches. वो धनी होना नहीं This is है, not helpful riches. वो मदद नहीं But करता। riches will be those things which satisfy us in every way. लेकिन धनी होना वो स्थिति है जब आप हर एक मामले में संतुष्ट हैं, Because whatever you want to do, you have what is necessary to do it, that's rich. और क्योंकि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आपके पास वो मुहैया है करने के लिए, इसलिए आप धनी हैं। So this one it says, Jesus made himself poor so that we can become rich. और ये पद कहता है यीशु ने अपने आप को कंगाल बना दिया ताकि हम धनी हो जाएं। Why? क्यों? Because he has already said something. क्योंकि उसने पहले ही कुछ He बात को said, कहा। for you, it is not for you to seek riches. उसने कहा कि ये आपके लिए नहीं है कि आप धन के पीछे हो, You seek the kingdom of God. हमारे लिए है कि हम राज्य की You खोज seek the करें, kingdom of God and his righteousness. उसके राज्य और धर्म की खोज करना Don't है, seek after riches. उस धन के पीछे ना जाए। Don't, in another place he said, don't build up riches in earth. और अगले स्थान पे कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा, पृथ्वी But पे धन build इकट्ठा ना riches करो। and build riches in heaven. वो कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, Let your treasure be in heaven, तुम्हारा खजाना स्वर्ग में हो, where it is safe, जहाँ वो सुरक्षित है, not corruptible. वहाँ खराब नहीं हो And सकता। then you will have it when you get there. और जब आप वहाँ जाएंगे उसको प्राप्त करेंगे। Why does he say that? यीशु क्यों ऐसा Because कहता when है? you go after riches, क्योंकि अगर आप धन के पीछे होते you will हैं, definitely go away from God. ये निश्चित है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। I have heard many people, the more money they have, the more money they want. मैंने इसको कई बार सुना है कि कोई व्यक्ति जिनके पास जितना अधिक धन आता है वो और अधिक धन को चाहते हैं। That's why the Bible wants us, don't love money. इसीलिए परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि Because धन से प्रेम ना The करें, love of money is the root of all evil. क्योंकि धन से प्रेम हर एक बुराई की जड़ है। But the riches that Jesus promises, लेकिन वो धन जो यीशु प्रतिज्ञा the करता riches है, will be satisfactory. You won't need anything. You won't be hungry. You won't be without clothes. You won't be without a place to stay. You won't be devoid of anything that you feel you need. और यीशु जो धन देता है वो आपको संपूर्ण रीति से संतुष्ट करेगा, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पहनने के लिए हो, चाहे रहने के लिए, आप किसी चीज की कमी घटी में ना होंगे। King of God in heaven, परमेश्वर जो स्वर्ग में है He comes down. वो नीचे आता है, He gives up everything. वो सब कुछ दे देता है। Paul said, I have given everything up and I consider everything as rubbish. वो
वो कहता है मैंने पौलुस कहता है मैंने सब चीज दे दिया और मैं सब चीज को कूड़ा समझता But हूँ, that is nothing compared to what Jesus gave up. लेकिन वो उसकी तुलना में जो यीशु ने दिया कुछ भी नहीं। He gave up heaven यीशु ने स्वर्ग दे दिया, and he came down. वो नीचे आया। He said he did not consider it as robbery that that privilege of heaven has been taken away from him. उसने कभी भी उस स्वर्ग के अधिकार को अपने वचन कहता है विषय में रखने की वस्तु ना समझा कि मेरा है। But it was not that was taken away from him. ये ऐसा नहीं कि उससे ले लिया He गया, gave it off willingly for us. उसने अपनी इच्छा से हमारे लिए दे दिया। He became like us. वो हमारे जैसा बन गया He just like in us in the flesh. और शरीर में हमारे He जैसा। brought nothing from heaven. वो स्वर्ग से कुछ नहीं लाया He had nothing to give to the world. और संसार में देने के लिए कुछ He नहीं था, only had his body to give. केवल अपना शरीर था देने He के only लिए had his blood to shed. और केवल अपना लहू बहाने And के that's what he लिए, gave. और वही उसने किया That was everything that he could give. और वो सब चीज जो कर सकता था And he उसने gave किया everything for us और उसने अपना सब कुछ so दिया that we might become rich. हमारे लिए ताकि हम धनी हो जाए। He became poor वो कंगाल बन गया that we become heavenly. कि हम स्वर्गीय बन And जाए then in heaven we have an inheritance that is we cannot measure. और ताकि स्वर्ग में हमारी एक ऐसी मिरास हो जिसको हम नाप नहीं सकते। He became poor that we might become rich. वो कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाए। Why? क्यों? Only one reason. एक ही कारण है, He loved us. वो हमसे प्रेम करता है, He loved us so much उसने हमसे इतना that he प्रेम was willing किया to give up everything for us. कि वो उसने इस बात के लिए इच्छा रखा कि वो कुछ भी देगा हमारे लिए। One more thing. एक और चीज, Philippians 2:8 and 9. फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसका 9वां पद, It says, Jesus is not ashamed to die in our place. Okay. That's the summation of that verse. और उसको Jesus was not ashamed to die in our place. यीशु मसीह हमारे स्थान पे मरने के लिए शर्मिंदा नहीं हुआ। Philippians 2:8 and 9. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. और फिलिपियों दूसरा अध्याय 8वां पद, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Yeah, this verse is very interesting. ये पद बहुत ही रोचक है। He says, therefore God also highly exalted him and given him a name which is above every name. 9वां पद, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको एक वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। That name is that at the name of Jesus every knee should bow, and those in heaven and on those in earth and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God. कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। Now, dying on a cross was shame. क्रूस की मृत्यु एक शर्म की बात थी। Somebody killed, that's a different thing. कोई और मार दे तो अलग बात है। Some other kind of death, died in fire, died in water, that's something else. किसी और तरीके की मृत्यु, जल के मरना या पानी में डूब के मरना। But to the Roman world, dying in the cross was the utmost shame. लेकिन उस रोमी साम्राज्य, रोमी समय में क्रूस की मृत्यु सबसे शर्मनाक मृत्यु। Jesus chose that shameful death. यीशु ने उस शर्मनाक मृत्यु को चुना। There's a reason. और एक वजह है। But I want to point out one thing before we go on to this verse. लेकिन इस पद पे आने से पहले मैं एक बात पे जोर दूंगा। That he was not hesitant to be ashamed for our sake. वो कभी भी हिचकिचाया नहीं उस मृत्यु को, शर्मिंदगी को लेने के लिए। How many times we have had the opportunity to take the name of Jesus and we felt, oh, these people will think something about us. और कितनी ही बार हमारे साथ होता है, हमारे पास अवसर होता है कि हम यीशु के बारे में बताएं, लेकिन हमारे अंदर विचार होता है कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। I am surprised. Some believers even don't want to discuss Jesus with another believer. मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ विश्वासी यहाँ तक कि दूसरे विश्वासियों के साथ यीशु के बारे में नहीं बात करते। They don't want to talk about the Bible. वो वचन के बारे में नहीं बात करना They will go चाहते। all around the world and talk about everything. संसार की सब बातों के बारे में बात करेंगे, But Jesus, they won't talk. लेकिन यीशु के बारे में They won't नहीं। talk about their spiritual growth. वो अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के बारे में नहीं बात करते। Believer with the believer. विश्वासी लोग, I can't understand. मैं इस चीज को नहीं समझ पाता। You know, the greatest topic today is God. वो सबसे बड़ा विषय जो आज है वो है परमेश्वर, And the greatest topic today is Jesus Christ. और सबसे बड़ा विषय जो है वो है यीशु। The world is trying to crush that name. पूरा संसार प्रयास में है कि उन दोनों नाम को
कुचले, But it cannot do that लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते because it's such a name. क्योंकि वो एक ऐसा नाम है, It's a great name. वो महान नाम है, It's a powerful name. वो सामर्थी There नाम is है। no other name except in the class of Jesus. यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं, कोई नाम नहीं। Why? क्यों? That day उस he दिन did not hesitate to bear that shameful death. क्योंकि उस दिन यीशु मसीह नहीं हिचकिचाया उस शर्मनाक मृत्यु को लेने के लिए, Because the word says like that. क्योंकि वचन ऐसा ही The कहता word है। says therefore. इसीलिए, Therefore. What इसीलिए। therefore? What therefore? किस बात के लिए? The death of shame that he died, therefore God lifted him up, exalted him to the highest place. वो शर्म भरी मृत्यु जो यीशु ने लिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया, सब नामों से ऊंचा नाम दिया। So if you take the name of Jesus with anybody, और इसीलिए जब आप यीशु का नाम किसी के सामने you are लेते हैं, lifting up the name of आप Jesus. यीशु के नाम को उठा रहे हैं। There is no need to be ashamed of Jesus. आपको कोई आवश्यकता नहीं आप शर्मिंदा हो। People are talking so many things about so many people, लोग कितनी बातें कितनी विषय में करते हैं, about people in the world. संसार में जो लोग हैं, Somebody is doing something great and this fellow will be proud of that fellow. कोई व्यक्ति कोई अच्छा या महान काम करता है, दूसरा व्यक्ति उससे गर्व लेता है। But we have a God, we have Jesus who's right inside of us and who deserves all glory and praise. और हमारे पास यीशु है, परमेश्वर जो हमारे अंदर है और वो सारी महिमा स्तुति के लिए योग्य है। But Jesus did one thing. लेकिन यीशु ने कार्य को He किया। went through that shameful death for one reason. यीशु मसीह उस शर्म से भरी मृत्यु से होकर के गया, Not only to redeem us, इस कारण से ताकि हमें छुड़ाए, केवल इतना नहीं, but then, you know, always he was looking for that hour. और इसलिए भी कि हमेशा वो इस घड़ी का इंतजार कर रहा Why? था, Because Jesus is not looking at the cross. क्योंकि यीशु क्रूस को नहीं देख रहा। When if he looked at the cross, अगर वो क्रूस को देखता there was no church at all. तो कोई कलीसिया नहीं होती, There was no believer. कोई विश्वासी नहीं होते, Everybody ran away. सब कोई भाग गए थे। One disciple was bold enough to come there. केवल एक विश्वासी इतना बहादुर निकला, इतना हियाव रखा But कि all the आया, others ran away. लेकिन बाकी चले No चले गए, church. कोई विश्वासी He नहीं। did not look at the cross. यीशु ने क्रूस को नहीं He देखा। said the cross is a pathway or a door to something greater than what man has ever imagined. यीशु ने इस चीज को कहा कि क्रूस वो मार्ग है या वो द्वार है उस चीज के लिए जो सबसे बड़ी महान चीज मनुष्य जाति के लिए आने पर है, The church of the Jesus Christ. यीशु मसीह की वो कलीसिया। Look at that church today. उस कलीसिया को आज देखिए, In spite of all its weakness, सारी कमजोरी के बावजूद भी the church is strong. कलीसिया मजबूत है। It has its weakness, उसकी कमजोरियां but हैं, not a single leader, a single country has been able to destroy the church. कोई भी एक अगुवा या कोई भी एक राष्ट्र कभी भी कलीसिया को नाश नहीं कर पाया। That's the power of the church. ये है कलीसिया की सामर्थ। Why? क्यों? Because if Jesus had not died in that way, क्योंकि अगर यीशु मसीह उस तरीके की मृत्यु ना लेता, there was no way of Jesus being lifted up to that highest position. तो कोई और तरीका नहीं था जिससे यीशु उस सबसे ऊंचे स्थान पे बैठाया Then there's जाता। another thing that this verse says. और एक और पद ये This एक और verse बात ये says पद कहता है that at the name of Jesus, every knee should bow, those in heaven, those on earth, those under the earth. और दसों पद जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। You know what this means? आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? What are these areas? ये स्थान क्या है? These are the areas, the dominion of Satan. ये तीनों स्थल जो हमने देखे, ये वो जगह हैं जहाँ पे शैतान प्रभुता करता है। Jesus has authority, and the name which is above, even the dominion of Satan. वो यीशु का नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो शैतान के इस तीनों प्रभुता वाली जगहों पर भी कार्य करता है। That's the power of Jesus. ये है यीशु का सामर्थ। This Jesus is with us. और ये यीशु हमारे संग He है। brings in this power along with his covenant. और यीशु मसीह ये सामर्थ उस नई वाचा के साथ हम में लाता है। Therefore he could say और इसीलिए वो कह पाया in Matthew 28, मत्ती उसके 28वें said, अध्याय में, all authority has been given to me. वो कहता है सारा अधिकार मुझको दिया गया है। All authority. सारा अधिकार। He says, therefore you go. और इसलिए कहता है तुम जाओ। Why?
क्यों? That authority is available to us. क्योंकि वो अधिकार हमारे पास है। It's not in the way that people think, ये उस तरीके से नहीं जैसे लोग but the विचार करते authority हैं, over every evil work of darkness. लेकिन हर एक बुरे अंधकार के कार्य के ऊपर अधिकार। Therefore, we have to receive that authority, work within that authority, and glorify the name of God. और इसीलिए हमको उस अधिकार को प्राप्त करना है, उस अधिकार में कार्य करते हुए परमेश्वर को महिमा लाना है। See, so what all did His love bring in? तो हम देख रहे हैं क्या कितनी चीजें यीशु का प्रेम लाता है। The first thing is that consistent love. सबसे पहला हम देखते हैं वो प्रेम जो निरंतर है, It's a transforming love. वो रूपांतर करने वाला It's a प्रेम है, delivering वो love. छुटकारा It's a करने वाला प्रेम love है, that makes us rich. वो प्रेम जो हमको धनी बनाता है, It's a love that brings glory to Him, even though He took that shameful death. यद्यपि उसने वो शर्म भरी मृत्यु लिया, लेकिन वो प्रेम उसको ऊंचा करता है। Ultimately, every knee shall bow to our God, और अंत में हम पाते हैं हर एक घुटना हमारे परमेश्वर के सामने to our झुकेगा, Jesus. Every knee will bow. हमारे यीशु के सामने सब घुटना टिकेंगे। So we are so privileged people. इसलिए हम वो विशेष अधिकार पाए लोग हैं। So this is what Jesus brings into this covenant. तो ये सब बातें यीशु उस नई वाचा में लाता है। You know, when we come to the Lord's table, और जब हम प्रभु की इस मेज में आते even हैं, though we are not having the Lord's table nowadays, हाँ हम इन दिनों प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं, it is, you know, the Lord's table is only to remind us of these things. प्रभु की वो मेज इसीलिए है ताकि हम इन बातों को स्मरण कर पाए। The love that He brought, वो प्रेम जो यीशु लाया, the power that He brought, वो सामर्थ जो यीशु the लाया, intimacy that He brought, वो नजदीकी का रिश्ता जो यीशु लाता है, the presence that He brought. वो अपनी उपस्थिति जो वो लाता That is है, what He brought into the covenant. और यही चीज है वो उस नई वाचा में He does लाया। not, He did not, He in the old time, you know that the old time I told you that the covenant was written on skin, on stone. मैंने आपको बताया कि पिछले समयों में पुराने नियम में वो वाचा पत्थर की पट्टियों पर या चमड़े पर लिखी जाती, Now it is right there in your heart. लेकिन अब वो आपके हृदय पर ही And है। where the word of God और is, जब वचन है अंदर, Jesus Himself is present वहाँ यीशु स्वयं by है His Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा के And द्वारा। so we are to bring into this covenant the same love that Jesus brought into the covenant. इसलिए हमको भी जब इस वाचा में आते हैं, हमको भी वही प्रेम लाना है जो यीशु ने हमसे किया। So, like I said in the beginning, in an intimate relationship, जब मैंने शुरू किया, मैंने बोला उस एक घनिष्ठ रिश्ते के विषय में, if you have not learned to love God, love Jesus, learn to love Him before you do anything else. और अगर अभी तक आपने प्रभु से प्रेम करने की इस बात को नहीं सीखा, सबसे पहले स्थान पे यीशु से प्रेम करने वाले बन जाए। Love Him. उससे प्रेम करें, You will begin to understand Him. आप उसको समझने You will लगेंगे, begin to see Him more clearly, आप उसको और स्पष्ट देख पाएंगे and you will be blessed. और आप आशीषित होंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for your word. पिता, आपके वचन के लिए Your धन्यवाद। word is precious. आपका वचन अनमोल है। It opens our mind to your truth, O God. प्रभु हमारे मन को आपके सत्य के प्रति खोल देता है। It opens our mind to what you were thinking, O God. प्रभु खोल देता है उस विचार को जो आपके मन में है। And we are so thankful to you इसलिए हम आपका धन्यवाद that करते we can हैं correct ourselves. कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं। Lord, if we are in the wrong path, we can come to the right path. प्रभु अगर हम गलत मार्ग में, हम सही मार्ग में आ सकते हैं प्रभु। We can discern your presence in our life. प्रभु आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, We can जान learn रहे about हैं। you from your word, O हम God. आपसे आपके वचन के द्वारा सीखते हैं, And as we learn about you, और जैसे हम आपके बारे में जान we'll रहे grow हैं to love you intimately, और हम उस गहरे रिश्ते में आपसे प्रेम करने वाले हो जाएं, बड़े वैसे ही प्रभु। which is what you would desire. और प्रभु यही आप इच्छा रखते हैं Nothing else, nothing more and nothing less. प्रभु, इससे कोई चीज बढ़ के या कम करके नहीं। You just want us to love you with all that we are, O God. प्रभु हम अपने सब कुछ से जो हम हैं आपसे प्रेम करना चाहते हैं। And you have undertaken to do everything that is necessary for और us, प्रभु आपने इस चीज की जिम्मेदारी ली है, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, because you are a truthful, faithful God. क्योंकि आप एक सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर The हैं। plans you have for us are always for our good, प्रभु जो भी योजना आपके लिए आपने हमारे लक्ष्य हमारे भले की है, because you love us. क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। You loved us so much आपने हमसे इतना प्रेम किया that you did not hesitate to give yourself as a sacrifice for us, O God. और प्रभु आप एकदम नहीं हिचकिचाए अपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए।
And we love you. प्रभु आपसे प्रेम करते We want to हैं। love you more. हम आपसे और अधिक We प्रेम want to करना learn to चाहते love you, हैं। Lord. हम सीखना चाहते हैं कैसे प्रेम करें So that you will be glorified in our lives. प्रभु, ताकि हमारे जीवन में आपकी महिमा हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Thank you for being with us. धन्यवाद हमारे I संग होने hope के you लिए। have listened to the whole message. मैं आशा करता हूँ आपने पूरे संदेश को सुना होगा। Think about it. इसके बारे में विचार You करें। need to be touched by God. जरूरी है कि परमेश्वर के द्वारा आप स्पर्श किए जाएं। You need to be touched by the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा के द्वारा आपका उससे छुआ जाना You जरूरी need to है। have that experience every day with the Word of God. प्रतिदिन वचन के साथ वो अनुभव आपका जरूरी है, So that you will be blessed. ताकि आप आशीषित हो। You will understand Jesus. आप यीशु को And समझेंगे you will live a life that is full और एक ऐसा जीवन जिएंगे जो संपूर्ण है with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।